एसबीआई पीओ की हवा चल चुकी है, हर जगह एसबीआई पीओ का माहौल है, तो मैं भी आपसे बात करने आ गया हूं एसबीआई पीओ के क्वांट सेक्शन की। एसबीआई पीओ क्वांट में अगर आप मान के चलते हैं, क्वांट में अगर आपका मानना है कि आप एकदम जीरो हैं मगर फिर भी ये सोचते हैं कि मैं एसबीआई पीओ बन सकता हूं, तो क्वांट में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। जो आप इधर उधर की बातें सुनते हैं ना, क्वांट बहुत टफ है, सिर्फ 5 नंबर ले आएंगे, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना काफी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है, मिथ्या है। क्योंकि क्वांट में इतना ज्यादा स्कोर पॉसिबल है, स्पेशली मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं। कब से? हमेशा से नहीं, मैं मानता हूं पहले 3-4 साल पहले क्वांट में बहुत टफ था, मगर पिछले 2 साल से जो क्वांट के पेपर का लेवल आया है, अगर आप पेपर देख लें तो आपको आप मानेंगे नहीं, आप बोलेंगे भैया ये एसबीआई पीओ का पेपर हो ही नहीं सकता, आप तो झूठ बोल रहे हो, मेंस का पेपर नहीं है। मगर सच्चाई ये है, क्वांट का पेपर इन्होंने मेंस का तो बहुत ही गिरा दिया है। हां, प्री का लेवल ये बढ़ाते जा रहे हैं, मेंस का लेवल गिराते जा रहे हैं। ऐसी ही बहुत ही अजीब अजीब बातें आपको सुनने को मिलने वाली इस वीडियो में, मगर वो सच है। क्योंकि हम एसबीआई पीओ को हाइप नहीं करते, हम उसको दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम नहीं मानते, हम उसकी क्वांट को बहुत बड़ा लेवल नहीं मानते, हम मानते हैं वो नॉर्मल सा है। हम पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, मिलकर सिलेक्शन ले सकते हैं। जीरो से लेकर क्वांट का टॉपर बनाने तक का अगर कोई सेशन है तो ये वाला होने वाला है। इसमें मैं आपको प्रीलिम्स मेंस के सारे मास्टर प्लान बताने वाला हूं, सोर्सेस बताने वाला हूं, कैसे कैसे करना चाहिए, क्या क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं यहां पर क्या क्या है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात करूंगा। प्रीलिम्स में आपका सिलेबस जो है, जो सब्जेक्ट है वो है क्वांट। मेंस में क्वांट जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं, वहां पर है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस। क्या होता है, सारी बात एकदम बिगिनर से लेकर एडवांस हर बच्चे तक पता आपको समझ में आ जाएगी, पता लग जाएगी। आइए देखिए, अगर मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करूं तो 20 मिनट का समय होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के 30 मार्क्स का पेपर होता है। बहुत नॉर्मल सी बात है। पहले आज से 2-3 साल पहले तक, आज से 2.5-3 साल पहले एक्चुअली 20 मिनट में 35 सवाल भी होते थे, मगर अब 30 सवाल करने होते हैं, इसलिए इन्होंने थोड़ा 20 मिनट के हिसाब से लेवल बढ़ा दिया हल्का सा, कि सवाल कम है तो लेवल हल्का सा और ज्यादा हो गया है। काफी सारी मिक्स्ड चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहां होता क्या है भैया, देखो आपको एसबीआई पीओ के अभी काफी सारे इस तरह के सेशन मिलेंगे, लास्ट 10 साल के पेपर, लास्ट 5 साल के पेपर। मगर मेरा मानना है आप अगर पिछले 3 साल के पेपर देखें, मगर सबसे बड़ा कंफ्यूजन मिटा लीजिएगा। होता क्या, देखो मैं आपको एक बार बता रहा हूं, पेपर लास्ट में कौन सा हुआ है, 2025 में हुआ है। 2025 में 2 बार हुआ था, एक बार 25-26 वाला पेपर हुआ था, एक बार 24 और 5 वाला पेपर हुआ है। ये पेपर लगभग मार्च अप्रैल में हुए थे, ये पेपर लगभग जुलाई से सितंबर के बीच में हुए थे। ठीक है, अब होता, और एक पेपर आप और देख लेना, वो है 2024 वाला पेपर। ठीक है, तो ये 3 तरह के पेपर आपको हमेशा रेफरेंस बना के चलने चाहिए, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। इन तीनों की बात इसलिए कर रहा हूं, 2019-20 का पैटर्न बहुत पुराना हो चुका है, और ये वो पैटर्न है जब मेंस में भी आपके 30 क्वेश्चन 60 नंबर का आना शुरू हो गया। अभी उस पर भी बात करेंगे। तो आप इन 3 पेपर्स का रेफरेंस लीजिए। एक बात तो ये, मेंस की एक एक शिफ्ट होती है, तीनों साल एक एक शिफ्ट थी, मगर प्रीलिम्स में सारा खेल है मेरे भाई। आपको प्रीलिम्स की एक शिफ्ट का पेपर जनरली मिलेगा, चाहे किसी किताब में, चाहे किसी गाइड में, चाहे चैनल पर। होता क्या है, हम एक शिफ्ट के हिसाब से एग्जाम को जज कर लेते हैं, नहीं, और फिर हम 2019 का देखते हैं, 18 का देखते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं, वाह वाह ये पैटर्न मुझे आता है। मगर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है मेरे भाई कि ये जो पेपर था ना, ये पेपर हुआ था शायद 5 शिफ्ट में। ये हुआ था हमारा कौन सा वाला, ये वाला, ये 6 शिफ्ट में। 11 शिफ्ट तो इन दोनों पेपर्स की थी भाई, 5 शिफ्ट में ये, 6 शिफ्ट में ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने शिफ्ट में हुआ था। तो सबसे पहले तो आप प्रीलिम्स एग्जाम की जब तैयारी करें, पैटर्न देखें, तो आप इन पर चलें, ना कि 2018-19 के पेपर के पैटर्न पर। और ये लोग ज्यादातर लोग देखते ही नहीं है, इसीलिए आपको एग्जैक्ट लेवल का अंदाजा ही नहीं लगता है मेरे भाई। जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन करूं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, स्पीड मैथ के 5 ही सवाल आ रहे हैं ज्यादातर शिफ्ट में। हम लोग अब करने को स्पीड मैथ की बड़ी बड़ी मैराथन करेंगे। हम बोलेंगे कि हाँ भाई 100 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि 20 नंबर पक्के, बहुत थंबनेल मिलेंगे, 15 नंबर पक्के। लास्ट ईयर भी थे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको लास्ट ईयर के थंबनेल लाकर दे दूंगा। यूट्यूब पर इतने थंबनेल थे, 15 मार्क्स पक्के सिंप्लीफिकेशन से। कैसे होंगे किसी को नहीं पता। एसबीआई पीओ में 15 नंबर का आता ही नहीं स्पीड मैथ, 5-5 नंबर के स्पीड मैथ हर शिफ्ट में आए थे। मुझे नहीं पता कैसे 10 नंबर 15 नंबर पक्के हो जाते हैं लोगों की सिंप्लीफिकेशन कर करके। खैर, उसके बाद में अर्थमेटिक और डीआई और केसलेट का जो मामला रहता है, 10 अर्थमेटिक को शिफ्ट में थे तो वहां 15 डीआई के, 5-5 की 3 डीआई सेट, कहीं 11 थे तो 5+5 4 की केसलेट, कहीं 12 अर्थमेटिक थे 5+5 3 की केसलेट। तो इनका ये पैटर्न रहा है पिछले 2-3 सालों में। लगभग इन्होंने इस तरह से पूरा 30 क्वेश्चन का आपका पैटर्न बनाकर आपको दिया है। अब प्रीलिम्स में आता क्या क्या है, लास्ट 3 साल के पेपर मैंने आपको बता दिया, रियल आइडिया के लिए होता है।
प्रिपरेशन शुरू करने से पहले प्री के भी और मेंस के भी पेपर जरूर देखने, आपको कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे वो भी बताऊंगा। चेक पेपर्स देन प्रिपेयर। पॉइंटर्स क्या क्या हैं, जो नई चीजें ऑब्जर्व हुई है प्रीलिम्स के एग्जाम में, आपको वो बताता हूं। हम कैसे क्या करेंगे वो भी बताऊंगा, इसी वीडियो में होगा। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं डीआई में 5 क्वेश्चन होंगे तो 3 क्वेश्चन होंगे 6-6, 7-7 लाइन के, 8 लाइन का भी हो सकता है। एक क्वेश्चन होगा 1 लाइनर, एक क्वेश्चन होगा 2 से 3 लाइन का। हो सकता है डीआई में 5 में से आपको 2 ही उठाने हो। ये नया पैटर्न है सर। अर्थमेटिक वेरिएबल से भरपूर होती है। नॉर्मली उसको नहीं मतलब है कि 40 लीटर में 30 लीटर डाला तो ये हो गया। वो बोलता है 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 है, वहां पर 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 है, x और y नियरेस्ट कंपोजिट नंबर है, ऐसा कुछ भी बना के दे देगा। ये वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक आने लगा है। ऑप्शन डायरेक्ट नहीं आते, ऑप्शन कई बार अप्रोक्सीमेटेड आते हैं, ऑप्शन कई बार मोर देन बनाते हैं, नीचे ऑप्शन ए एंड बी बोथ लिखा होगा। कई बार ऑप्शन मान लो 70 आंसर आ रहा है तो वो एक में दे देगा 14 गुना x है, x बराबर थर्ड प्राइम नंबर है 2 3 5, 14 गुना 5 70 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन को मोल्ड करके, ऑप्शन को चेंज करके, कन्वर्ट कर करके वो देता है। उसके बाद में नंबर सिस्टम और अदर बेसिक्स के क्वेश्चन आते हैं। अर्थमेटिक में डायरेक्ट नंबर सिस्टम आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, सुनिए ध्यान से। और डीआई के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें दे देगा, जैसे मान लो आपका ऑप्शन आ रहा है 67, वो बोलेगा नियरेस्ट प्राइम नंबर टू इट, तो 67 का नियरेस्ट प्राइम नंबर तुमको ढूंढना पड़ेगा कि भाई कहां पर जाके 61 पर मिल रहा है 67 का, या 71 पे मिल रहा है। ये तुम्हारी वहां पर दिमाग लगाने की अप्रोच है। ऐसे डीआई में सवाल दे देगा और हो सकता है तुम 67 टिक कर दो वहां पर। उसके अलावा तुम्हारे नंबर सिस्टम के डायरेक्ट क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम पे आता है, कंपोजिट नंबर पे आता है, यूनिट डिजिट पर बहुत आता है, डिविजिबिलिटी पे आता है। ये सब सवाल भी प्रीलिम्स में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। अप्रोक्सीमेशन के जो पैटर्न्स हैं अर्थमेटिक में 79.88 लीटर, बच्चा उसको 80 लिख नहीं पा रहा क्योंकि उसको पता ही नहीं है। इसके अलावा जो आपका स्पीड मैथ है, सीरीज तो होती है देखो मिसिंग रॉन्ग, मगर सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, ज्यादातर अप्रोक्सीमेशन ही आया है एसबीआई पीओ में, जब भी आया है, या फिर जो क्वाड्रेटिक है उनमें नॉर्मली नहीं आता, फ्रैक्शन आती है, डेसिमल आती है, पावर लग जाती है, सर्ड इंडिसेस, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। चाहे आपके क्वाड्रेटिक का सेट आता है 5 का, या फिर आपका सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन आता है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत तेज तेज बोल बोल के मैंने आपको बता दिया है द्रुत गति समाचार से कि ये सब चीजें आती है। भैया बार बार चिल्ला रही हो ये पेपर पेपर कहां मिलेंगे पेपर, मैंने कहा देख ये तो मैंने सबसे आसान कर दिया भाई तेरे लिए। ये अपना चैनल है लर्निंग कैप्सूल, चैनल खोल लोगे तुम, लर्निंग कैप्सूल चैनल खोल लिया, चैनल खोलते ही सबसे पहले सबसे ऊपर जो प्लेलिस्ट आएगी मैंने बना दी है इस साल की। आज क्या जिस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, ये प्लेलिस्ट एसबीआई पीओ के लिए वरदान साबित होने वाली है। एसबीआई पीओ 2026 कंप्लीट क्वांट डीआई एंड डेटा एनालिसिस हर्षल अग्रवाल, ये वाली जो प्लेलिस्ट है अभी के लिए मैंने फ्रेश कंटेंट अब से लगाना शुरू करूंगा। पुराना मेरा कंटेंट अगर निकालूंगा 1000 वीडियो निकल जाएंगे जो एसबीआई पीओ में काम आ जाएंगे, मगर वो पुराने सारे वीडियो 1000 तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं तुम्हारा समय बचाना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट एंड फ्रेश कंटेंट हम देखेंगे। वहां पर क्या क्या है मैंने अभी के लिए इसमें एसबीआई पीओ मेंस 13 सितंबर, ये मेंस का पेपर पूरा कंप्लीट है, यूट्यूब पर कहीं नहीं है, यहां के बाद आ जाते हैं, बहुत बार आते हैं। पिछले 2-3 साल के एसबीआई के सारे पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हमने 2019 से सारे आज तक कराए हैं, मगर पिछले 2 साल के तो आपको मिलना लगभग सा इंपॉसिबल है। प्री का फिर इक्का दुक्का शिफ्ट मिल जाएंगी, मेंस का तो लगभग नामुमकिन सा होता है। तो 13 सितंबर को ये 2 घंटे का पेपर कराया है, ये पूरा मेंस का पेपर है जी। अब अगर आप देखोगे उससे पहले ये जो प्री का पेपर हुआ 4 और 5 अगस्त को हुआ था, कब हुआ था 4 और 5 अगस्त को, 4 और 5 अगस्त को 5 शिफ्ट हुई है टोटल। उन 5 शिफ्ट के सारे जो पेपर है ऑल 5 शिफ्ट के 30-30 के 150 क्वेश्चन सारे जो एसबीआई ने पूछे वो इस क्लास में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एसबीआई पीओ के लिए ये आप जरूर कर लीजिए, 1 लाख बच्चा देख चुका है एसबीआई पीओ 2025 का सारा पेपर। उसके बाद ये जो फर्स्ट शिफ्ट का आता है वो तो अपन कराते हैं सब लोग, ये वो वाला पेपर हर जगह मिलेगा, ये 5 का कहीं नहीं मिलता। उससे पहले जो फरवरी मार्च के आसपास पेपर हुआ था, लास्ट ईयर मैंने बताया 2 पेपर हुए थे, उसमें 6 शिफ्ट हुई थी, 6 के 6 शिफ्ट पूरे 30-30 के हिसाब से 180 सवाल, वो भी आपको एग्जैक्ट सवाल मिलेंगे यहां पर। उसके अलावा इस प्री के साथ जो मेंस हुआ था भाई अप्रैल के आसपास, जो मेंस हुआ था मार्च अप्रैल के आसपास, आई थिंक मई में हुआ था, वो जो भी उस पेज में हुआ था इस प्री के साथ वाला मेंस, वो इस मेंस के सारे 30 सवाल। उसके पहले वाले भी होंगे, हाँ उसके पहले जो प्री हुए थे वो भी सारे एसबीआई पीओ 2024 की भी आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर कर लीजिएगा, और मेरी आने वाली जो क्लासेस एसबीआई पीओ से रिलेटेड होंगी, चाहे प्री की हो चाहे मेंस की हो, वो भी मैं इसी प्लेलिस्ट में लगा दूंगा। हालांकि प्लेलिस्ट और भी हमारे पास बहुत सारी है, मेंस की है, वन शॉट की है, वो भी आप देख सकते हैं, मगर एसबीआई पीओ के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना के रख दी है, इसे सेव कर लीजिएगा, इसमें आने वाले हर एक वीडियो को ढंग से कर लेना, ये बात समझ में आनी चाहिए। और यहीं से आपको एग्जैक्ट प्री और मेंस के सवालों का आइडिया लगेगा। बताना जरूर जब आप इसको आइडिया लग जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना आके कि भैया पता लगा। खैर बैक टू आवर कंटेंट, ये हमने प्री की बात कर ली, थोड़ा मेंस देख लेते हैं क्या है। मेंस में
30 क्वेश्चन, 2-2 नंबर, 60 नंबर का पेपर, बहुत ही बड़ा वेटेज वाला पेपर है। और 45 मिनट का आपका टाइमर दिया गया इन्होंने, 30 क्वेश्चन, 2-2 नंबर। मैं एक बार चेक कर लूं रिकॉर्डिंग में वॉइस तो आ रही है भाई, ये बड़ा इश्यू होता है बाद में नहीं। टाइमर दिया गया इन्होंने, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब ये मैंने जो पैटर्न लिखे हैं ना, ये लास्ट ईयर जो 2 पेपर हुए ना, एक तो 13 सितंबर को, इसलिए याद है मेरा बर्थडे, दूसरा जो मार्च अप्रैल के आसपास या मई में जब भी हुआ है, इन दोनों का पैटर्न मैंने लिख दिया। पैटर्न क्या पैटर्न है देखते हैं एक बार, ताकि पता लगे मेंस में आ क्या रहा है। नंबर सीरीज नॉर्मल वो नहीं 2 3 5 7 9 वो सब नहीं, नंबर सीरीज को अलजेब्रा और नंबर सिस्टम से मिक्स करता है। ये पेपर है शायद 13 सितंबर वाला पेपर है ये वाला। अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। 2-3 नंबर सीरीज दे दी, बोलता है इसमें पी है, पी एक कंपोजिट नंबर है, 47 से बड़ा है, 62 से छोटा है, ऐसे कंडीशनल जो होता है वो मिला के 4 सवाल थे। ठीक है, प्योरली नंबर सिस्टम अलजेब्रा जिसमें नंबर सीरीज ना हो वैसे 2 सवाल थे, 6 सवाल हो गए आपके। लॉजिकल डीए किस किस पे थी, एक तो पाई एंड केसलेट था, एक तो पाई चार्ट थी, एक केसलेट चार्ट दिया गया था, एक डोनट प्लस लाइन दिया था। डोनट मैंने आपको पहले कराया हुआ है, मैं सारे पैटर्न आपको पहले से करा दूंगा अपने कोर्स में, चिंता की जरूरत नहीं है। इस साल डोनट आया, 2 साल पहले जो आपका वॉफल आया था वो भी कराया है, आईपीएसपीओ में स्ट्राइक रेट है, सब पहले कराऊंगा। पेपर के बाद आपको सब जगह मिलेगा, मैं पेपर से पहले लाके रख दूंगा कि भाई साहब ये आएगा। जैसे पुली डी आई थी, आईपीएसपी में आई, पहले कराई हुई थी, स्क्रीनशॉट के साथ दिखा दूंगा जब आप चाहोगे। हमेशा एग्जाम से पहले नए पैटर्न डिकोड किए हैं, इस बार भी कर देंगे आपके लिए। परसेंटेज टेबल मिक्स आया था, बार आया था, कुल मिला के 18 क्वेश्चन लॉजिकल डीआई के आए थे। कंफ्यूज मत होइएगा भैया डीआई पढ़नी है, भैया डीआई पढ़नी है, बाकी सब छोड़ दो। ये 18 क्वेश्चन दिखने में ऐसा लगता है 30 में 18 सिर्फ डीआई पढ़ के काम हो जाएगा, यही गलती होती है, क्योंकि पेपर क्वांट का है ही नहीं। मैंने क्या बोला था, मेंस का पेपर आपका क्वांट का पेपर नहीं है, मेंस का पेपर आपका किसका है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस। आज जाकर अपना सिलेबस देखना एक बार, एसबीआई का सिलेबस बिना क्यों तैयारी कर रहे हो। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस, डीआई के साथ में डेटा का एनालाइज करना होता है। डीआई में क्या करेगा, वॉफल चार्ट है, उसमें परसेंटेज की वैल्यूज में क्या कर देगा, वहां बोल देगा ये 31 नंबर है, यहां पर बोल देगा इसमें इतना जोड़ने पर इतने परसेंटेज का 2 बार सक्सेसिव लगाने पर जो आता था उसकी वैल्यू वाई रख दो। वो अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा वो बोलेगा इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है वो ए की वैल्यू है, जो डिफरेंस ऑफ रूट आ रहा है वो ये है, और जो इर्रेशनल रूट है वो सी है, वो रूट्स को डाल देगा। अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक सब कुछ डीआई में क्या करता है, वो डाल देता है, उनका मिक्स करके देता है। तो इसलिए भ्रमित ना हो कि सिर्फ लॉजिकल डीआई या अर्थमेटिक भी यूज किया होगा, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा सब आया होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। फिर जो स्टेटमेंट होंगे, जैसे मैंने बताया आपको 70 आंसर आया तो 14 गुना 5 के लिए 5 को हटाएगा। अगर उसको मान लो 36 लाना है तो बोलेगा 2 चीजों का मल्टीपल है, एक चीज जो है सेकंड प्राइम नंबर है, दूसरी चीज जो उसके इतने फैक्टर होते हैं, कुछ भी घुसा देगा वहां पर। तो ये होता है डेटा एनालिसिस। इसके अलावा आई होप आप लोग टिके मैं वीडियो में इस समय तक और आपको वीडियो बोर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं हर एक चीज को बहुत डिटेल में बता रहा हूं। इस वीडियो के बाद आपको क्वांट में कोई और स्ट्रेटेजी वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, और अगर पड़ेगी तो कमेंट में बता देना, मैं वो भी बता दूंगा। इसके अलावा प्योरली जो अर्थमेटिक, ये है प्योरली अर्थमेटिक। यहां पर अर्थमेटिक के अंदर लॉजिक के साथ मिला के डीआई थी एक, और कुछ एमसीक्यूज मिला के 6 सवाल। इस तरह से 30 सवाल का निर्माण किया गया, 12, 18, 30। उससे पिछले साल का पेपर देखो, उससे मतलब फेज का 2025 का जो पहले वाला पेपर था मार्च अप्रैल के आसपास वाला, उसमें 5 क्वेश्चन आए, नंबर सीरीज प्लस अलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम मिला के 5 सवाल। इसमें डीआई आई थी 2 तो मुझे याद है, नंबर सीरीज, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम मिला के। नंबर सीरीज, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम की 2 डीआई कम से कम आती है, हर साल आ रही है, 3 बार देख चुका हूं पेपर में। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा मिला के 7 सवाल थे, विदाउट डीआई के 7 सवाल दिए थे, भयंकर वेटेज। लॉजिकल डीआई वही वेन प्लस बार था, परसेंटेज प्लस मिसिंग बनाई थी, केसलेट बनाई थी, 3 डीआई आई थी, 11 सवाल। ये भी प्योर डीआई नहीं, इसमें भी फंडे मिक्स किए जाएंगे। और प्योरली अर्थमेटिक जिसमें मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन था, Q1, Q2, Q3 था, स्टेटमेंट था, डीआई था, स्टेटमेंट डीएस नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये भी पैटर्न होता है, और अर्थमेटिक डीआई, ये मिला के 7 सवाल थे। तो इससे आपको ओवरऑल पेपर का आइडिया लग चुका है। अब हम देखते हैं हमको कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, प्री का भी मेंस का भी, दोनों चीज बता रहा हूं। फ्री में भी कैसे पढ़ाऊंगा, पेड वाला भी कैसे पढ़ाऊंगा, वो भी बता रहा हूं। आप जब स्टार्ट करने जाते हैं, आप जब भी स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है, ये आपने स्टार्ट करना चाहा, ठीक है भैया स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, देखते जाइएगा। ये जब स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले 2024 का पेपर, 2025 का फर्स्ट पेपर, 2025 का सेकंड पेपर, ये 3 पेपर हो गए। ये तीनों पेपर वॉच मेमोरी बेस्ड पेपर्स आपको बता दिए, प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो प्री मेंस के लगाए हैं। सबसे पहले देख डालो, 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, देख डालो। और देखो
सिर्फ टीचर पढ़ा के आपको एसबीआई पीओ कोई नहीं बना पाएगा, आपको खुद को भी मेहनत करनी है, क्योंकि एसबीआई पीओ में रट्टू तोतों की जरूरत नहीं है कि आपको टीचर ने ट्रिक्स बता दी, आपने रट ली और आप एसबीआई नहीं। भाई आप एसबीआई पीओ नहीं बन सकते। छोटे मोटे कोई एग्जाम है तो वो जरूर क्लियर हो जाएंगे रटंत विद्या से। एसबीआई पीओ के लिए स्मार्ट लोगों की जरूरत है। ऐसे ही कोई भी मुंह उठा के चला आएगा, उसको कुछ रटा दिया, उसको नोट्स ट्रिक्स दे दिया और उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, नहीं। दिमाग वाले लोगों का सिलेक्शन होता है, जो दिमाग लगाना जानते हैं, जो स्मार्ट है, जो लॉजिक लगाना जानते हैं, वो एसबीआई पीओ बनते हैं। हर कोई एसबीआई पीओ नहीं बन सकता कि बस टीचर ने कुछ ऐसा पुड़िया फेंक दी, तुमने उस पुड़िया को घोट लिया, तुम एसबीआई पीओ बन जाओगे। नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। मैं आज बता रहा हूं, अपना मेहनत, अपनी दिमाग, सारी चीजें रखनी होंगी साथ में, तभी जाके होगा। ये देखने के बाद एक बार खुद की कॉपी डायरी में नोट बनाओ कि यार ये चीजें हैं जो मुझे वहां सही लग रही थी, इतना मैंने बेसिक पढ़ा हुआ है, ये मेरी दिक्कत है, ये डीआई मुझे पल्ले नहीं पड़ रही है, या नंबर सिस्टम में ये दिक्कत है, या अर्थमेटिक में ये टॉपिक वीक है, या ये कैसे पेपर आ रहा है, या फॉर्मेटिंग में इश्यू है, मुझे लैंग्वेज में इश्यू है। सारी चीजें अपने नोट्स बनाओ, और अगर नोट्स शेयर करने हो तो इस वीडियो के नीचे नोट्स भी शेयर कर देना, मैं पढ़ के जवाब पर्सनल दूंगा। अगर आपके नोट्स बनते हैं इस पेपर से, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू इवेल्युएट देम कि क्या नोट्स हैं आपके, क्या उनके कंक्लूजन है, और मैं भी फिर उसमें इनपुट डालूंगा और हम कुछ अच्छा कर लेंगे। तो इस चीज के लिए मैं तैयार हूं और आपको चैलेंज करता हूं, आपको डेयर देता हूं, जो भी मानना है मान लो, आपको टास्क देता हूं। इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे इन पेपर्स के आपके कंक्लूजन बताना, आपके प्लस माइनस बताना, फिर मैं आपके साथ पर्सनली कस्टमाइज्ड प्लान बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होने के बाद आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स पर आ जाइए हमारे। लाइव और रिकॉर्डेड, मैं कुछ कुछ रिकॉर्डेड भी दूंगा, जहां मुझे लगेगा बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए वो रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और जहां मुझे लगेगा लाइव की जरूरत है मैं लाइव लूंगा। दोनों तरह की क्लासेस दूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि। तो YouTube पर 10 AM क्लास हुआ करेगी लगातार, उसमें मेंस, प्रीलिम्स, मेंस। शुरू मेंस से करिए आप, बीच में एकदम प्री में चले जाइएगा, प्री के वक्त 1 महीना बिल्कुल प्री, सोचना ही नहीं है मेंस को, और बाद में फिर मेंस पर आना है। मगर पहले प्री तक सिर्फ प्री पढ़ूंगा। सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर करता है, प्री तक सिर्फ प्री 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 पढ़ूंगा, उसके बाद मेंस सोचूंगा। प्री और मेंस के बीच में महीना भर होता है, तुम 3-4 महीने प्री को लगा दोगे, 1 महीने में सोचोगे मेंस कर लूं, नहीं होगा। अभी से प्री और मेंस को साथ लेकर चलना है। प्री आता ही सिर्फ मॉक और सिर्फ प्री एक महीना, मैं खुद बोलूंगा तुमको, सिर्फ प्री में खुद बोलूंगा, डेट आ चुकी है, अब 1 महीना प्री को सोचना, कुछ मत सोचो। तो मेंस प्लस प्री, फिर प्री, फिर सिर्फ मेंस, ऐसे हमको खेलना है। तो बिगिनर बच्चा ये गलती ना करे, क्योंकि आपको भड़काने वाले बहुत आएंगे, अरे प्री कर लो, मेंस नहीं हुआ तो क्या होगा, प्री की तैयारी कहीं और काम हो जाएगी। उसको बोलो और अगर प्री हो गया तो फिर 1 महीने में मेंस कौन कराएगा, मुझे क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, डिस्क्रिप्टिव का, जीए रटना है, कौन करेगा फिर? तुमको ये बोलने वाले आएंगे, अभी बता रहा हूं मैं, ये लॉजिक बता रहा हूं। अरे भाई तेरा मेंस कौन सा, प्री तेरा हो गया जो मेंस पढ़ रहा है, फिर प्री नहीं हुआ तो मेंस तो वेस्ट गया, नहीं जाता वेस्ट। इसमें तो आईपीएस में काम आएगा, इसमें तो आरआरबी में काम आएगा, आरबीआई में आएगा, कहीं तो आएगा काम। अगर गलती से प्री निकल गया और तुम्हारी मेंस की तैयारी ही नहीं है, डब्बे गोल हो जाएंगे, 1 महीने में कुछ ना होता उसके बाद में। तो इसीलिए साथ साथ पढ़े। आपको लगभग जितने भी समझदार लोग हैं सारे यही बात बोलेंगे, प्री मेंस को साथ में लेकर चलिए। तो साहब अब अगर हम देख लें प्रीलिम्स और मेंस की, अगर यूट्यूब की बात को, तो प्रीलिम्स के लिए मैं मॉक्स कराऊंगा यूट्यूब पर, जी कराऊंगा, 1 शॉट्स कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। मेंस के जो मिक्स मॉड्यूल्स लेता हूं, जिसमें डीआई प्लस अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा सब मिक्स होता है, वो भी लूंगा, और 1 शॉट्स भी लूंगा। और साथ ही साथ मैं ये करना नहीं चाह रहा था, मगर आज एक चीज का अनाउंसमेंट नहीं, प्री अनाउंसमेंट कर देता हूं। मुझे पता है आपका एक्साइटमेंट पीक पर आने वाला है। यूट्यूब वेपन लॉन्च होगा मई के फर्स्ट वीक में। अभी उसके बारे में कोई डिटेल नहीं बता सकता, मगर ये प्लान 2-3 महीने से दिमाग में था। लॉन्च होगा मई फर्स्ट वीक में, ओनली फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स। यूट्यूब पर होगा। यूट्यूब वेपन मई फर्स्ट वीक में आपको पता लग जाएगा, ठीक है? तो वो भी इस प्रिपरेशन का पार्ट बनेगा, चाहे प्री हो या मेंस। अब मैं आता हूं आपके मेंस एग्जाम, प्री और मेंस के बाद में YouTube के बाद पे अर्जुना पर, जो मेरा पेड बैच है, उसमें मैं क्या क्या कराऊंगा वो भी बता देता हूं। बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है, पेड में क्या कराओगे, YouTube पे क्या कराओगे? सारा YouTube पे करा दोगे, सारा पेड में कराओगे। अर्जुना में अगर प्रीलिम्स की बात करें, हम चैप्टर वाइज अर्थमेटिक शुरू करेंगे। हर चैप्टर के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे पहले ढंग से, चैप्टर वाइज सारे टाइप्स के डीआई के क्वेश्चन करेंगे। स्पीड मैथ जो रियल एसबीआई लेवल है वो आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ाऊंगा इस बैच में, मैं आपको सेलेक्ट करवाने के लिए पढ़ाऊंगा। तो जो चीजें आपको एसबीआई लेवल है वही स्पीड मैथ आएगी, फालतू की नहीं आएगी। उसके बाद इन सबकी मिक्स प्रैक्टिस कराई जाएगी, और फिर पेपर से पहले कुछ दिन आपको मॉक्स भी सॉल्व कराए जाएंगे। ये हमारा शेड्यूल बनेगा अर्जुना बैच का। ये है प्रीलिम्स का।
मेंस की जब बारी आती है तो ट्रेडिशनली जो लॉजिकल डीआई होती है, अरिथमेटिक डीआई होती है, जो सब करते हैं सब कराते हैं, पाई है, डोनट है, स्कैटर है, कैंडल स्टिक है, ये जितने भी बेसिक बेसिक ग्राफ है मेंस के हिसाब से मेंस के लिए बेसिक ही कहलाते हैं ये लोग। तो इनके जो मेंस के बेसिक बेसिक हैं वो तो सबसे पहले कराऊंगा। उसके बाद होंगे न्यू पैटर्न लॉजिकल डीआई। न्यू पैटर्न लॉजिकल डीआई हर साल में कराता हूं और उनमें से पेपर में आता है। मैंने आपको बताया वॉफल हो, चाहे स्ट्राइक रेट हो, चाहे आपका पुली चार्ट हो इस बार, ठीक है। ये सारी चीजें मैं पहले से ही प्रेडिक्ट करता हूं, उनमें से एक ना एक डीआई फंस जाती है। तो इस बार भी न्यू पैटर्न जो डीआई होंगी लॉजिकल, वो भी मेंस बैच में करा दूंगा। यूट्यूब पर भी कराऊंगा, यहां भी कराऊंगा, दोनों जगह होगा। आ कहीं से भी सकता है, दिक्कत यही है। बहुत बच्चों को लगता है हम तो यूट्यूब से पढ़ के निकाल लेंगे। निकाल लोगे, बेशक निकाल लोगे, मगर मुझे मत बोलना भाई पेड में से आ गया डीआई। कई पेड वालों को लगता है मैंने पेड बैच ले लिया, मैं यूट्यूब पढ़ने की क्या जरूरत है मेरे को। अब कई बार डीआई यूट्यूब के बैच से, जैसे वॉफल आया था मेरे पेड बैच से आया था, वॉफल चार्ट बिल्कुल पेड बैच में कराया था। स्ट्राइक रेट वाला यूट्यूब पे कराया हुआ है मेरा, स्ट्राइक रेट वाला मैंने यूट्यूब पे कराया था, ठीक है। इसके अलावा जो पुली चार्ट आया था वो मेरा पेड यूट्यूब दोनों में था। तो दोनों ही क्लास से कुछ भी उठ के डायरेक्ट आ जाएगा, तो वो आपको तैयार रहना है। यूट्यूब से पढ़ रहे हो कोशिश करो अगर पेड ले सको, नहीं तो क्या करें, ऑप्शन नहीं है, मगर पेड वाले यूट्यूब की क्लास बिल्कुल मिस ना करें। ये दोनों ही चीजें आपको साथ में लेके चलनी है। ये दो चीज हो गई। उसका मैचिंग डीआई हो गया, डेटा सफिशिएंसी, Q1 Q2 Q3, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, एक ऑप्शन के बाद 3 मैट्रिक्स होता है ना, जैसे आजकल जीए में बयान लग गया, जो यूपीएससी का पैटर्न है, एक क्वेश्चन फिर 3 ऑप्शन, फिर ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 1 2 and 3, वो वाले क्वेश्चन हो गए। नंबर सीरीज, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, सबसे ज्यादा वेटेज अभी आप देख चुके नहीं का रहता है। उसके बाद में अर्थमेटिक के पैटर्न, खुद से भी अर्थमेटिक के 2-3 टॉपिक मिक्स होने वाले, अर्थमेटिक डीआई बनाना, या फिर अर्थमेटिक के साथ में नंबर सिस्टम, अलजेब्रा को मिक्स करना। इस तरह के जो सवाल हैं ये पूरे सब होंगे मेरे अर्जुना बैच के अंदर। आई होप सारी बात समझा दी है। तो आपके लिए जो प्लान तैयार हो जाता है मेरे भाई, वो प्लान सामने ये है। सबसे पहले फेज 1 जो आपका शुरू हो रहा है आज से, अभी से, इसी वक्त जब इस वीडियो को देख रहे हो, फेज 1 में यूट्यूब क्लासेस में आपको शुरुआत करनी है, स्टार्ट कर देना है। इसमें आपको अभी के लिए शुरू में 6-7 पेपर दे दिए मैंने, 6-7 पेपर नहीं, 6-7 वीडियो, एक वीडियो में 6-6 पेपर भी हैं, प्रीलिम्स के 5-5 पेपर भी हैं, तो देयर इज अ लॉट टू डू, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहां से शुरू करनी है। उसके बाद में जैसे ही मुझे लगेगा 1-2 दिन में हो गया, 1-2 दिन में आपकी क्लासेस आना शुरू हो जाएगी यूट्यूब पर। कौन सी? प्री भी और मेंस भी, मैंने अभी बोला सब कुछ साथ साथ चलेगा। तो फेज 1 यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम फेज 2 पर, फिर शुरू होंगी। अभी 15 दिन तक आप यूट्यूब पे क्लास देखेंगे, बढ़िया। फिर हमने अर्जुना अनाउंस कर ही दिया, अर्जुना जो हमारा पेड बैच होगा लर्निंग नीति ऐप एंड वेब पे, वो 1 मई को शुरू हो जाएगा। 1 मई को ये आपका फेज 2 ऑफ प्रिपरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फेज 2 ऑफ प्रिपरेशन आपको शुरू हो जाएगा। फेज 1 आज से शुरू है। सबसे पहले आप पेपर देखेंगे ये वाले, फिर 1-2 दिन में क्लासेस शुरू कर दूंगा आपकी, ठीक है। ये फेज 1 चालू हो गया। फेज 2 में कहां गए आप? अर्जुना बैच में आ गए। इसमें आपकी तैयारी हमने शुरू करा दी। फिर आएगा सबसे खतरनाक हमारा फेज 3। फेज 3 मतलब यूट्यूब वेपन, जिसको हम लॉन्च कर रहे होंगे मई के फर्स्ट वीक में ही वो लॉन्च होगा यूट्यूब वेपन। आपको मजा आएगा उसमें। वो आपकी तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज बनने वाला है। और वो क्या ही होने वाला है मैं क्या बताऊं। अगर एक्साइटेड हो यूट्यूब के वेपन के लिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इन तीनों के फेज के साथ में मैंने ना फेज 0 लिखा ना फेज 4। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके साथ में चलने चाहिए। हमारी तरफ से हम फ्री में लाइव मॉक्स भी करवा रहे हैं। पहला लाइव मॉक हमारी जो learningneeti.in या लर्निंग नीति मॉक टेस्ट वेबसाइट और ऐप है, वहां पर 19 अप्रैल को हमने एसबीआई पीओ का पहला लाइव मॉक शेड्यूल कर दिया है। आप जाकर खुद को रजिस्टर जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। 19 अप्रैल से हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चालू है लाइव की। ऑलरेडी जो हमारे मॉक हैं, सेक्शनल हो चाहे फुल हो, प्रीलिम्स के 9 मॉक ऑलरेडी लग चुके हैं। हम बहुत आगे चल रहे हैं, सबसे आगे चलने की कोशिश है। आगे से आगे आपको कंटेंट देते रहेंगे। तो मॉक्स का बैलेंस बना के रखना। चैप्टर टेस्ट देने हैं, चाहे टॉपिक में कोई मैं आपको चैप्टर टेस्ट देता हूं जैसे, या सेक्शनल टेस्ट देने हैं, फुल टेस्ट देने हैं, प्री मेंस, सब कुछ बैलेंस करके चलना। मॉक टेस्ट को इग्नोर मत करना। और जो कहीं भी कोई मॉक टेस्ट नहीं ले पाया है वो लाइव टेस्ट तो दे ही देना भाई, कम से कम आके, जरूरी चीजें हैं। तो भाई ये था मेरी तरफ से सारा का सारा पैटर्न। इसके अलावा भी कोई डाउट है, सारी चीजें आपको पता लगती रहेगी, चाहे लिंक्स हैं, चाहे पीडीएफ हैं, चाहे अपकमिंग क्लासेस हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। लर्निंग कैप्सूल्स हर्षल अग्रवाल, लर्निंग कैप्सूल्स हर्षल अग्रवाल, या कहें @हर्षल अग्रवाल ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे तो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर जैसे मैंने अर्जुना बैच की बात की है, अर्जुना में अगर आपको मुझसे क्वांट पढ़नी है तो इस प्राइस पर 1 साल के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं यूजिंग कोड बैंक50। और इस प्राइस में आपको ना सिर्फ एसबीआई पीओ, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं,
जितने भी फाउंडेशन बैच है पिछले 2 साल में जो पढ़ा है और इस साल जो पढ़ा रहा हूं या और पढ़ाऊंगा, 1 साल की वैलिडिटी के साथ मेरा पढ़ाया हुआ सारा क्वांट लर्निंग नीति का वो आपको मिल जाता है। पिछला वाला भी, अभी जो चल रहा है वो भी, और अगले 1 साल तक जो होगा वो भी लाइव रिकॉर्डेड, दोनों तरह की चीजें, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, फाउंडेशन, जीरो टू इन्फिनिटी, एवरीथिंग इज हियर 1349 में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा मॉक टेस्ट की बात करें तो वो भी आपको 299 में मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट भी learningneeti.in पर आपको, ठीक है। और अगर आप मुझसे ही नहीं मेरी पूरी टीम से पढ़ना चाहते हैं, मेरी टीम में बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े बड़े, कपिल सर हो, चाहे स्मृति मैम हो, चाहे रूपम मैम हो, जिनसे भी आपको पढ़ना हो, प्लस मॉक टेस्ट भी लेने हो, प्लस मैं भी चाहिए, मैं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मॉक चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो हमने बहुत ही लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पर 1999 पर अवेलेबल करवा दिया है कि 2000 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट में मिल जाए, मॉक्स भी मिल जाए, वो भी सिर्फ एसबीआई नहीं, ऑल एग्जामिनेशन। मतलब क्या बताऊं, इससे सस्ता क्या ही सोच सकता था कोई। ऑल एग्जाम्स, 2 साल के पिछले बैचेस, इस साल के करंट बैचेस, फ्यूचर बैचेस, 1 साल के लिए 2000 रुपए में सारे टीचर्स आपके पास आ जाते हैं पढ़ाने। तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट यूट्यूब से पढ़ना तो चालू कर ही दीजिए मेरे भाई, ये प्लेलिस्ट आपका इंतजार कर रही है। अगर और भी कोई डाउट बचाओ एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। मैं सोच रहा हूं साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी चीजें आपको इस तरह से गाइड करता रहूं, मुझे बताइएगा अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, बस क्लासेस शुरू हो रही है।